Question number 1, find the distance between each of the following pair of points. So the question is A 2, 3, B 4, 1. Now students, here 2 points are given. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर ना। तो सबसे पहले हमें असाइन करना पड़ेगा, राइट? तो असाइन करेंगे, लेट a 2, 3 इज इक्वल टू x1, y1 और b लेंगे 4, 1 इज इक्वल टू x2, y2। ठीक है, नाउ इन दोनों के बीच में हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। नाउ वैल्यू डालेंगे, x2 का वैल्यू कितना है 4, राइट? तो 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2 दी होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू 1 माइनस 3 दी होल स्क्वायर। नाउ रूट ऑफ 4 माइनस 2 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 दी होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का वैल्यू माइनस 2, सो दैट मीन्स माइनस 2 दी होल स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर का वैल्यू 4 माइनस 2 दी होल स्क्वायर का भी वैल्यू 4 है, भले ये नेगेटिव रहे। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो माइनस 2 दी होल स्क्वायर भी कितना हो गया 4, सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इट इज इक्वल टू 8। नाउ इसे हम फैक्टराइज करेंगे, 8 को लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 का जोड़ी बाहर आएगा, सो इट इज 2 रूट 2। ये किसका वैल्यू है? डिस्टेंस ए बी का वैल्यू मिल गया हमें 2 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, ना फाइनल आंसर भी लिखना है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी लेंगे हम लोग, बिटवीन पॉइंट्स A and B is 2 root 2 units. Question number 2, point P minus 5, 7, Q minus 1, 3. Now solution, let P minus 5, 7 is equal to x1, y1 and this Q will be taking as x2, y2। therefore by हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। therefore by डिस्टेंस फॉर्मूला क्या मिलेगा? डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। नाउ x2 का वैल्यू कितना है -1, -1 माइनस x1 का वैल्यू है -5 दी होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 3 माइनस 7 दी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स -1, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 5 दी होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 दी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 दी होल स्क्वायर प्लस -4 दी होल स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर 4 स्क्वायर 16 प्लस 16 इट इज इक्वल टू 32। इट इज इक्वल टू 16 2 ज़ा 32। 16 का वैल्यू कितना है 4 और ये √2 यूनिट्स। ये किसका वैल्यू है? डिस्टेंस PQ का। सो वी कैन राइट डिस्टेंस PQ इट इज इक्वल टू 4 √2 यूनिट्स। therefore फाइनल आंसर भी हमें लिखना है क्या है? डिस्टेंस बिटवीन points P and Q is points P and Q is 4 √2 units. Now solution, let R, इसको x1 y1 देंगे, इसको x2 y2 देंगे। let R 0, -3 is equal to x1, y1 और s 0, 5/2 को हम लेंगे
x2 comma y2. Therefore by distance formula से हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस RS is equal to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Now x2 का वैल्यू इट इज हाउ मच? 0. 0 माइनस x1 का वैल्यू कितना है? 0. ठीक है, तो 0 माइनस 0 दी होल स्क्वायर प्लस y2 है 5/2 माइनस y1 का वैल्यू इट इज -3. ठीक है, दी होल स्क्वायर. ये तो 0 माइनस 0 तो 0 है, तो वो तो निकल जाएगा. तो नेक्स्ट क्या बचेगा? इसको 5/2 प्लस 3 दी होल स्क्वायर. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 5 प्लस 2 3 कितना? 6/2 दी होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 11/2 दी होल स्क्वायर. ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो बैलेंस कितना बचेगा? 11/2 यूनिट्स. तो ये आंसर किसका है? डिस्टेंस RS 11/2 यूनिट्स. सो फाइनल आंसर हम लिखेंगे therefore distance between points R and S is 11/2 यूनिट्स. 11/2 को आप 5.5 भी लिख सकते हो. दैट मीन्स और यहाँ लिख सकते हैं 5.5 यूनिट्स डिवाइड करके 11.2 यूनिट्स और 5.5 यूनिट्स. एग्जाम में दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से एक लिखना है. सॉल्यूशन. लेट L 5, -8 इज इक्वल टू x1, y1 और ये जो m है -7, -3 इज इक्वल टू x2, y2. Therefore क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला. Therefore by distance formula क्या मिलेगा? डिस्टेंस LM is equal to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. अभी x2 का वैल्यू इट इज हाउ मच? -7. तो -7 माइनस x1 का वैल्यू कितना है? 5 the whole square प्लस y2 का वैल्यू इट इज -3 माइनस y1 का वैल्यू क्या है? -8 the whole square. इट इज इक्वल टू -7 - 5 कितना है? -12 the whole square -3 plus 8 the whole square. So this is equal to root of -12 the whole square. वैसे ही रखता हूं. नेक्स्ट यहाँ पे 8 - 3 कितना हो जाएगा? 5. That means 5 the whole square. -12 the whole square. Square of a negative number is always positive. तो -12 the whole square कितना है? 144 plus 5 square कितना है? 25. It is equal to 144 plus 125 कितना है? 16. Therefore it is equal to root of 169 कितना है? 13. ठीक है, तो we can write here distance किसका पूछा? LM is equal to 13 units. Now इसका फाइनल आंसर भी लिखेंगे. Therefore distance between points L and M is 13 units. Question number 5. T -3, 6 point R 9, -10. Now solution. First we will be writing let T -3, 6 is equal to x1, y1. Next R 9, -10 is equal to x2, y2. Now therefore by distance formula so students distance formula क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Now x2 minus x1, x2 का वैल्यू कितना है? 9 minus of -3 the whole
स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है -10 फिर -6 दी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 प्लस 3 दी होल स्क्वायर प्लस -16 दी होल स्क्वायर. नाउ 9 प्लस 3 कितना है, इट इज 12. सो दिस इज इक्वल टू 12 दी होल स्क्वायर प्लस -16 दी होल स्क्वायर. 12 स्क्वायर इट इज 144 और 16 दी होल स्क्वायर, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 15 1 256. ठीक है, तो 256. नाउ 256 प्लस 144 हो जाएगा 400. ठीक है, देयरफॉर फाइनल आंसर आएगा डिस्टेंस TR इज इक्वल टू रूट ऑफ 400. इट इज हाउ मच 20 यूनिट्स. राइट, नाउ इसका क्या करना है, फाइनल आंसर भी लिखना है. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स T and R is 20 units. Question number 6. W minus 7 upon 2 comma 4 comma x 11 comma 4. Now solution सबसे पहले हमें असाइन करना है. Let W minus 7 upon 2 comma 4 is equal to x1 comma y1. Next है x 11 comma 4 is equal to x2 comma y2. Therefore by distance formula, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या मिलेगा, डिस्टेंस wx इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर. नाउ x2 का वैल्यू कितना है 11, x1 का वैल्यू क्या है -7 अपॉन 2. तो इसको राउंड ब्रैकेट डालेंगे दी होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू 4 है, y1 का वैल्यू इट इज 4. सो वी कैन राइट 4 माइनस 4 दी होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 11 प्लस 7 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू क्या है 0. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 जा 22, 22 प्लस 7 29 अपॉन 2. राइट, सो दिस इज इक्वल टू 29 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ होल स्क्वायर है, राइट, तो ये जो रूट है और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो डायरेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा 29 अपॉन 2. ठीक है, ये आंसर है, या फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8.5. तो हम लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस wx इज इक्वल टू 14.5 यूनिट्स. सो फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन points W and X is 14.5 units. Question number 2. Determine whether the points are collinear. Now 3 points are given, A, B and C point are given. तो हमें बताना है कोलिनियर है कि नहीं. कोलिनियर का मतलब क्या होता है, वो 3 पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में रहता है. नाउ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में हम लोग A, B और C को मान लो ये कोलिनियर पॉइंट्स, एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है. तो इसमें क्या होता है, ये AC का वैल्यू शुड बी इक्वल टू AB प्लस BC होना चाहिए, ये होता है कोलिनियर. बट पहला क्या देखना है, बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो ये बड़ा वैल्यू रहेगा. बड़ा वैल्यू शुड बी इक्वल टू बाकी दोनों छोटा वैल्यू के साथ इक्वल होना चाहिए. जैसे कि यहाँ AC बड़ा वैल्यू है, दो छोटा वैल्यू इट इज AB प्लस BC. जब ये इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कोलिनियर है. ये तो डायग्राम से क्लियर है कि कोलिनियर है, बट क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट का वैल्यूज दिया हुआ है, तो वैल्यू से तुमको बताना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं. तो कैसा फाइंड करोगे, सबसे पहला तीनों का डिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है, फिर बड़ा का वैल्यू दो छोटे वैल्यू के साथ इक्वल है कि नहीं चेकआउट करना. अगर इक्वल है तो ये कोलिनियर होगा, इक्वल नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं है. तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम तीनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. सो लेट A 1, -3 is equal to x1,
y1. नेक्स्ट b 2 कॉमा -5 इज इक्वल टू x2 कॉमा y2, और जो थर्ड पॉइंट है ये लेंगे -4 कॉमा 7 इज इक्वल टू x3 कॉमा y3. नाउ पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए बी का डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. क्या मिलेगा? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर. नाउ x2 का वैल्यू इट इज हाउ मच? 2 माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है? -5 माइनस 3. -5 माइनस ऑफ -3 है, ठीक है. सो माइनस ऑफ -3 दी होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1. तो 1 दी होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साथ में, राइट, तो माइनस माइनस प्लस होगा. दैट मीन्स क्या लिखना है? -5 प्लस 3 दी होल स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? -2. सो -2 दी होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस √2 दी होल स्क्वायर. इट इज हाउ मच? 4. तो इसका वैल्यू मिल गया मुझे √5. किसका वैल्यू मिला है? ए बी का वैल्यू. सो देयरफॉर डिस्टेंस ए बी का वैल्यू है √5 यूनिट्स, और इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 देंगे, ठीक है. नाउ नेक्स्ट अभी करना है किसका? बी सी का. गॉट इट? नाउ फॉर्मूला यहाँ x1 और x2 के बेसिस में था, यहाँ पे x2 और x3, तो उस हिसाब से फॉर्मूला लिखना है. नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बी सी, ठीक है, डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? x3 माइनस x2, तो लिखेंगे x3 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 दी होल स्क्वायर. नाउ x3 का वैल्यू क्या है? -4 माइनस x2 का वैल्यू इट इज हाउ मच? 2. तो 2 दी होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू इधर कितना है? 7, और ये -5. दैट मीन्स 7 माइनस ऑफ -5 दी होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू -4 -2 कितना हो जाएगा? -6 दी होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 प्लस 5 दी होल स्क्वायर. Now this can be written as this is equal to -6 दी होल स्क्वायर कितना है? 36 प्लस 7 प्लस 5 हाउ मच? 12. तो 12 दी होल स्क्वायर, नहीं तो लिख लो पहला 12 दी होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 36 प्लस 144. नाउ इसे ऐड करेंगे. 144 प्लस 36 10 1 8 180. दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 180. तो इसे क्या करना पड़ेगा? हमें फैक्टराइज करना है. तो फैक्टराइज करेंगे. 2 9 जा 0 जा 2 4 जा 8 2 5 जा 3 1 जा 5 जा 3 5 जा 5 1 जा 2 3 और 5. तो आई कैन राइट हियर फर्स्ट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. जोड़ी लेंगे 2 3. दिस इज, तो बाहर आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू √5. तो 2 3 जा कितना हो गया? 6 √5. ये किसका वैल्यू है? नाउ किसका वैल्यू है? ये हमने फाइंड किया BC का वैल्यू. देयरफॉर डिस्टेंस BC इज इक्वल टू 6 √5 यूनिट्स, ठीक है. दिस कैन बी टेकन एज इक्वेशन नंबर 2. अभी नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें? ये AB हो गया था, राइट. अभी फाइंड किसको करना है? AC फाइंड करना है, ठीक है. सो AC का वैल्यू हमें कहीं तो लिख के रखना पड़ेगा. लेट्स सी. चलो नेक्स्ट डिस्टेंस AC फाइंड करेंगे. नाउ अभी हम लोग थर्ड वाला फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस AC इज इक्वल टू, अभी फर्स्ट और थर्ड यूज करना है, राइट. तो हम फॉर्मूला में लिखेंगे x3 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 दी होल स्क्वायर. ना वैल्यू पुटअप करेंगे. x3 का वैल्यू कितना है? 7 माइनस
1 the whole square, not 7 minus 1. इसका वैल्यू है x3 that means -4 minus 1 the whole square plus y3 का वैल्यू 7 minus of -3 तो 7 minus of -3 the whole square. This is equal to -4 minus 1 कितना हो जाएगा -5 the whole square. 7 minus -3 कितना होगा 7 plus 3 the whole square. So -5 the whole square it is 25. 7 plus 3 कितना होगा 10 the whole square. तो this is 25 plus 100. So it becomes 125. Now इसको हम लोग क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे. 25 को लिख सकते हैं 5 5 जा 25 25 5 जा 5 का जोड़ी बाहर आ जाएगा. दैट मीन्स 5√5. तो ये किसका वैल्यू है? ये किसका वैल्यू है? डिस्टेंस AC का वैल्यू है. ठीक है. Therefore डिस्टेंस AC इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5√5 यूनिट्स. दिस इज और इक्वेशन नंबर 3. नाउ स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं किस किस का क्या वैल्यू है. बड़ा वैल्यू कौन सा है? सबसे पहला हमें आया है एक √5, दूसरा है 6√5, फिर आया 5√5. तो सबसे बड़ा क्या है? डिस्टेंस BC. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस BC का वैल्यू. ठीक है. नाउ डिस्टेंस BC इज इक्वल टू कितना मिला है 6√5. राइट. फिर बाकी दोनों का वैल्यू लिखेंगे. बाकी दोनों का वैल्यू क्या है? डिस्टेंस AB का वैल्यू √5 है. ठीक है. डिस्टेंस AB प्लस हमारा फंडा क्या है? बड़ा वैल्यू शुड बी इक्वल टू बाकी दो छोटा वैल्यू के साथ इक्वल होना चाहिए. दोनों छोटा वैल्यू दैट मीन्स तो छोटा वैल्यू को प्लस करके इक्वल होना चाहिए. और डिस्टेंस AC का वैल्यू हियर इट इज 5√5. तो डिस्टेंस AB का वैल्यू हमें कितना मिला? √5. ठीक है. √5 प्लस 5√5. तो 1 और √5 कॉमन है. 1 प्लस 5√5 तो ये कितना हो जाएगा 6√5 यूनिट्स. तो यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे और यहाँ पे भी यूनिट्स लिखेंगे. गॉट इट. नाउ स्टूडेंट्स अगर ये दोनों को कंपेयर करें दोनों सेम आ रहा है. राइट. तो सपोज इसको एक छोटा 1 देते हैं और इसको देंगे छोटा 2. ठीक है. सो फ्रॉम 1 and 2 स्मॉल 1 एंड स्मॉल 2 से क्या मिल रहा है? डिस्टेंस BC इट इज इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC. ये दोनों इक्वल है. अगर ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स therefore the points A, B and C are collinear. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. L का वैल्यू दिया -2,3, M का दिया 1,-3, N का वैल्यू दिया हुआ है 5,4. तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस हम LM का वैल्यू फाइंड करेंगे. सो लेट L -2,3 इट इज इक्वल टू x1, y1. पहले हम लोग असाइन कर लेंगे. M का वैल्यू 1,-3 इज इक्वल टू x2, y2. N का वैल्यू है 5,4 इज इक्वल टू x3, y3. ठीक है. तो सबसे पहला वैल्यू किसका फाइंड करना है? हमें LM का वैल्यू फाइंड करना है. Therefore बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या मिलेगा? डिस्टेंस LM इज इक्वल टू √ x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर. अभी इन सभी का वैल्यू हम पुटअप करेंगे. x2 का वैल्यू इट इज हाउ मच 1, x1 का वैल्यू इट इज हाउ मच -2. ठीक है. तो इसका दी होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू इट इज हाउ मच -3.
माइनस y1 का वैल्यू इट इज हाउ मच 3, तो 3 दी होल स्क्वायर। ना इसको क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 दी होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस थ्री दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस 2 का वैल्यू कितना है, 1 प्लस 2 का वैल्यू इट इज हाउ मच 3 दी होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री कितना हो जाएगा, -6 दी होल स्क्वायर। अभी 3 is the whole square, it is how much, 3 square it is 9, -6 the whole square it is 36, so 9 plus 36 कितना हो जाएगा, √45। बट 45 को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, तो क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे तो 45 को कैसे लिखेंगे, 3 into 15 आता है, 15 को वापस लिखेंगे 3 into 5, so this is, ये 3 का जोड़ी बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3√5। ये किसका वैल्यू निकाला हमने, LM का वैल्यू निकाला है। सो वी कैन राइट हियर डिस्टेंस LM इज इक्वल टू 3√5 यूनिट्स। ठीक है, नाउ अभी नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, MN का वैल्यू फाइंड करना है। सो MN का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, नाउ by distance formula, ठीक है, MN डिस्टेंस MN इज इक्वल टू रूट ऑफ, अभी MN के लिए क्या है, ये x2 वाला है और ये x3 वाला है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, x3 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ x3 का वैल्यू, x3 का वैल्यू कितना है, हमें चेकआउट करना है, x3 का वैल्यू कितना है, 5 माइनस 1, दैट मीन्स 5 माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू इट इज हाउ मच 4 और -3, दैट मीन्स 4 माइनस ऑफ -3 दी होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना हो रहा है, 4, राइट, तो 4 दी होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 4 प्लस 3 का वैल्यू कितना होगा, 7, तो 7 दी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इट इज 16 और 7 स्क्वायर इट इज हाउ मच 49। ठीक है, तो 49 प्लस 6 55, 65 रूट ऑफ 65 होगा। ठीक है, नाउ रूट ऑफ 65 कैन बी रिटन एज, रूट ऑफ 65 तो स्प्लिट होगा नहीं, मोस्ट ऑफ 5 1 5, 5 3 15, 13 और ये है तो ये बाहर आएगा नहीं, सो इसका वैल्यू आएगा डिस्टेंस MN इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 65। इसको लेंगे इक्वेशन 1, राइट, दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ हमें फाइंड करना नेक्स्ट है, हमें फाइंड करना है LN का वैल्यू फाइंड करना है। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस LN इज इक्वल टू रूट ऑफ, फर्स्ट और थर्ड वाला फाइंड करें तो हम निकालेंगे x3 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 दी होल
क्वेश्चन नंबर 4, P -2, 3, Q 1, 2, R 4, 1. सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें P, Q और R को असाइन करेंगे लेटर्स. लेट P -2, 3 is equal to x1, y1. Next Q 1, 2 it is equal to x2, y2. Next R is equal to, R क्या है 4, 1 it is equal to x3, y3. Now first हम किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, PQ का. So PQ का 1 और 2 असाइन किया हुआ है. So what we can write, therefore by डिस्टेंस फॉर्मूला क्या मिलेगा, PQ, डिस्टेंस PQ is equal to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. x2 का वैल्यू इट इज हाउ मच, 1 माइनस ऑफ -2 the whole square plus y2 का वैल्यू 2 minus 3 the whole square. सो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है, 1 plus 2 it is 3. So 3 the whole square plus 2 minus 3 it is how much, -1 the whole square. 3 square it is how much, 9. 1 square कितना है, 1. So this can be written as root of 10. Got it? So root of 10 को और स्प्लिट तो होगा नहीं, इतना ही रहेगा. So this is root of 10. किसका वैल्यू है, डिस्टेंस PQ का. डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू √10 यूनिट्स. ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है. नेक्स्ट हम लेंगे QR का, x2 और x3 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस QR इट इज इक्वल टू, ये 2 और 3 है तो फॉर्मूला वैसा बनेगा x3 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 दी होल स्क्वायर. नाउ x3 का वैल्यू इट इज हाउ मच, 4 माइनस 1 दी होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 1 माइनस 2 दी होल स्क्वायर. नाउ 4 माइनस 1 इट इज हाउ मच, 3, तो 3 दी होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 इट इज हाउ मच, -1 दी होल स्क्वायर. 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 प्लस -1 दी होल स्क्वायर इट इज 1. तो इसका वैल्यू भी मिल रहा है √10 यूनिट्स. किसका वैल्यू है, डिस्टेंस QR का वैल्यू इट इज √10 यूनिट्स. दिस इज और इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, नाउ अभी आगे लेंगे हम लोग P और R का वैल्यू बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है. डिस्टेंस PR इज इक्वल टू रूट ऑफ x3 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 दी होल स्क्वायर. नाउ x3 का वैल्यू इट इज हाउ मच, 4 माइनस 2, so 4 minus of -2 the whole square. y3 का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू 3 है, तो 1 3, that means 1 minus 3 the whole square. This is equal to 4 minus it becomes plus, that means 4 plus 2 6 the whole square plus -2 the whole square. It is 36 plus 2 square का वैल्यू कितना है, 4. It is equal to कितना हो जाएगा, 40. नाउ इसको स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 20 को लिखेंगे 2 इंटू 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, जोड़ी बाहर आ जाएगा, इट बिकम्स 2√10. सो डिस्टेंस PR का वैल्यू इट इज 2√10 यूनिट्स. नाउ स्टूडेंट्स, बड़ा वैल्यू किसका है, √10, और पता है √10 प्लस √10 कितना हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा. सो we can write it again. हम लोग बड़ा वैल्यू लेंगे, डिस्टेंस PR का वैल्यू है 2√10 यूनिट्स. बाकी दोनों को प्लस करेंगे, PQ और QR. डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR इट इज इक्वल टू
रूट 10 प्लस रूट 10 इट इज इक्वल टू 2 रूट 10 यूनिट्स. ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, छोटा 1 देंगे इसको, एक छोटा इक्वेशन 2. सो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. सो व्हाट वी कैन राइट इज फ्रॉम छोटा इक्वेशन 1 एंड स्मॉल इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर. नाउ ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे. देयरफॉर द पॉइंट्स का नाम क्या था, पी क्यू और आर था. देयरफॉर द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर इक्वल है, इसलिए क्या होगा, कोलिनियर होगा. आर कोलिनियर. Question number 3. Find the point on the x-axis which is equidistant from point A minus 3,4 and B 1, minus 4. Now, सबसे पहले ये एक x-axis है, ठीक है, और ये y-axis है. तो एक पॉइंट A minus 3,4 सपोज यहाँ रहेगा, A minus 3,4, ठीक है. दूसरा पॉइंट 1, minus 4 सपोज यहाँ लेंगे, ठीक है. तो B 1, minus 4. ना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. एक पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस में, ठीक है. सपोज एक पॉइंट लेते हो एक्स एक्सिस में, हम नाम लेंगे O ले लेते हैं, ठीक है. एक्स एक्सिस में पॉइंट है, मतलब x का वैल्यू क्या है पता नहीं है, बट y का वैल्यू क्या रहेगा, 0, बिकॉज कोई भी पॉइंट x एक्सिस में रहता है उसका y का वैल्यू विल बी ऑलवेज 0. तो हम यहां डालेंगे 0. बट क्वेश्चन में पूरा क्या दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस जो कि इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस में रहना. दैट मीन्स मैं AO ज्वाइन करता हूं और BO ज्वाइन करता हूं, तो AO का वैल्यू और BO का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, तो ये दोनों सेम रहेगा. सो पहले हम लोग असाइन करते हैं. लेट A minus 3,4 इज इक्वल टू लेंगे x1, y1. B को हम लेते हैं 1, minus 4 इट इज इक्वल टू x2, y2. नेक्स्ट O जो कि x, 0 है, इसको लेंगे हम x3, y3. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों को बोला है क्वेश्चन में कि AO ये दोनों इक्वल डिस्टेंस में ना, तो AO और OB दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंट O, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना, पॉइंट O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में, देखो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस AO का वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस BO का वैल्यू. राइट, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, बट डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है. क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला, रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर. बट यहाँ AO चाहिए, तो ये AO देखेंगे जिसमें AO दैट मीन्स x1 और x3 रिलेटेड है. तो वी कैन राइट x3 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 दी होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू BO इधर है जो कि 2 और 3 से रिलेटेड है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x3 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 दी होल स्क्वायर. ठीक है. नाउ यहां पे क्या करना है, हम लोग को वैल्यूज डालना है. राइट, सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे. x3 का वैल्यू इट इज हाउ मच, x, और x1 का वैल्यू इट इज -3. तो x माइनस ऑफ -3 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस 0 और 4 है, तो 0 माइनस 4 दी होल स्क्वायर. यहाँ x3 और x2, x और 1, वी कैन राइट x माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 और y2, यहाँ y3 है और यहाँ पे y2 है, 0 और -4, तो वी कैन राइट 0 माइनस ऑफ -4 दी होल स्क्वायर. नाउ हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये रूट की जरूरत नहीं है.
राइट, ये रूट की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स ये छपरा हम लोग क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों जगह हम रूट हटा देंगे, प्लस x माइनस ऑफ -3 कितना होगा, x प्लस 3 दी होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 4 इट इज हाउ मच, -4 दी होल स्क्वायर, यहां आएगा x माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 4, तो +4 दी होल स्क्वायर। नाउ इसको फॉर्मूला डालेंगे, x प्लस 3 दी होल स्क्वायर मतलब a प्लस b दी होल स्क्वायर क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट -4 दी होल स्क्वायर इट है 16, यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस 2x, सेम फॉर्मूला मगर माइनस के लिए, व्हाट इट इज, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ 16, ठीक है। अभी क्या क्या कैंसिल हो रहा है, दैट वी हैव टू चेक आउट। तो यहाँ पे x स्क्वायर 16, अभी x को लेफ्ट हैंड साइड में और नंबर्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, दैट मीन्स 6x माइनस 2x इधर आ जाएगा तो होगा प्लस 2x, इट इज इक्वल टू, यहाँ होगा 1 बचा है और कोई नंबर नहीं, ये 9 विल गो टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ये होगा -9। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 6x 8x, इट इज इक्वल टू 1 माइनस 9 इट इज -8, ठीक है। therefore x इज इक्वल टू -8 अपॉन 8, therefore x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, राइट। तो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या लिया था, therefore o क्या लिया था हम लोग ने, x, 0 लिया था, राइट। तो x का वैल्यू क्या है, -1, सो वी विल बी राइट इन -1, 0। तो फाइनल आंसर लिखेंगे, therefore द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -1, 0। Verify that points P -2, 2, Q 2, and R 2, 7 are vertices of a right angle triangle। हमें बताना है कि जो 3 पॉइंट्स है वर्टाइजेस है राइट एंगल ट्राइंगल का। नाउ सपोज यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ कि राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा पता चलेगा, कैसा पता चलेगा, अगर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर अगर आता है तो वी विल से दैट ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। बट हाइपोटेनस स्क्वायर अगर लिखना है तो हाइपोटेनस का वैल्यू भी चाहिए, और वैल्यू हमें कैसा मिलेगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, जो ऑलरेडी हम इस एक्सरसाइज में सीखे हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला से पहला सभी का वैल्यू फाइंड करेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन देके डायरेक्ट हम बता नहीं सकते हाइपोटेनस कौन सा है, साइड 1 कौन सा है, साइड 2 कौन सा है, वी कैन नॉट नो, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस। डिस्टेंस से पता चलेगा बड़ा साइड, ठीक है, बड़ा साइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस है भी नहीं बोल रहा हूं, बट वी कैन जस्ट कंसीडर कि वो हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस है तो बाद में पता चलेगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है देन वी कैन कंफर्म कि वो क्या है, हाइपोटेनस है। सो बट बिफोर दैट वी विल स्टार्ट फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ ईच साइड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हम असाइन करते हैं। तो लेट p -2, 2 इज इक्वल टू x1, y1, फिर Q 2, 2 इट इज इक्वल टू x2, y2, देन R 2, 7 इट इज इक्वल टू x3, y3, राइट। हमें हर एक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हाउ विल फाइंड, पहला बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, पहला PQ का वैल्यू फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, या फॉर्मूला 1 और 2 है, तो वी कैन राइट डिस्टेंस PQ it is equal to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। now x2 का वैल्यू it is 2 minus x1 का वैल्यू it is -2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 2 है और y1 भी 2 है, राइट। सो 2 minus 2 the whole square, so this is
2 माइनस 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 साथ में है तो इट बिकम्स प्लस, तो 2 प्लस 2 कितना होगा 4, 4 स्क्वायर प्लस ये होगा 0 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू है 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का वैल्यू 16, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस PQ का वैल्यू वी विल गेट एज रूट ऑफ 16 का वैल्यू इट इज हाउ मच 4, तो ये 4 यूनिट्स होगा और इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट किसका फाइंड करना है, हमें QR का फाइंड करना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से QR का वैल्यू, ठीक है, डिस्टेंस QR इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या होगा x2 और 3 है तो वी विल राइट फॉर्मूला एज x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर। नाउ x3 का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर ठीक है प्लस y3 माइनस y2, यहां y3 और यहां 2 तो 7 माइनस 2 दी होल स्क्वायर, सो 2 माइनस 2 तो 0 है प्लस 7 माइनस 2 कितना है 5 दी होल स्क्वायर, बचा 5 स्क्वायर, राइट। तो 5 स्क्वायर का वैल्यू इट इज हाउ मच 25, डायरेक्ट 25 लिखने से अच्छा वी कैन कैंसिल दिस, ठीक है, बाहर आ जाएगा 5, तो वी कैन राइट एज डिस्टेंस QR इट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है। तो ये है इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो अभी नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें PR, दैट मीन्स यहां पे 1 और 3 वाला, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या मिलेगा, डिस्टेंस PR इट इज इक्वल टू, ठीक है, PR दैट मीन्स 1 और 3, तो ये क्या हो जाएगा x3 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, तो x3 माइनस x3 का वैल्यू इट इज हाउ मच 2 और माइनस 2, तो वी कैन राइट 2 माइनस ऑफ माइनस 2 दी होल स्क्वायर, ठीक है। फिर y3 और y1 का 7 और 2 है, सो वी कैन राइट हियर 7 माइनस 2 दी होल स्क्वायर, सो माइनस माइनस साथ में है तो वी कैन राइट प्लस, राइट, सो 2 प्लस 2 दी होल स्क्वायर, ठीक है, 2 प्लस 2 डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2 प्लस 2 इट इज 4 दी होल स्क्वायर, 7 माइनस 2 इट इज हाउ मच 5 दी होल स्क्वायर। नाउ 4 स्क्वायर इट इज 16 प्लस 5 स्क्वायर इट इज 25, ठीक है। नाउ 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा रूट ऑफ 41 तो बाहर जाएगा नहीं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो वी विल गेट डिस्टेंस PR का वैल्यू इट इज हाउ मच 41 यूनिट्स। नाउ स्टूडेंट्स हमने तीनों साइड का वैल्यू फाइंड कर लिया है, राइट, तो इसमें से बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये अगर कंपेयर नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रूट से बाहर है तो यू कैन चेक आउट, ये रूट 16 छोटा है, रूट 25 भी छोटा है, राइट। तो हमें अभी क्या करना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट में सेकंड चैप्टर में हमने जैसा सीखा था बड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों स्क्वायर के साथ इक्वल होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट। सो हम कैसा करेंगे, फर्स्ट हम लोग लेंगे डिस्टेंस PR द होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू रूट 41 द होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 41, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बाकी दोनों को प्लस करना है, PQ और QR, डिस्टेंस PQ द होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस QR द होल स्क्वायर, वैल्यूज कितना है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ना 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का वैल्यू हम पुटअप करेंगे, दैट मीन 16 प्लस 25 इट इज इक्वल टू 41। नाउ स्टूडेंट्स वी कैन चेक आउट, यहां पे भी 41 है, यहां पे भी 41 है, सपोज एक छोटा इक्वेशन 1 देते हैं और यहां पे छोटा इक्वेशन 2 दे देते हैं, सो फ्रॉम स्मॉल इक्वेशन 1
एंड 2 हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस पी आर द होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू द होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस क्यू आर द होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एट द गिवन पॉइंट्स आर ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। Question number 5. Show that points P, Q, R and S are points of a parallelogram. तो ये parallelogram का points है या नहीं हमें बताना है। तो कैसा बताएंगे, सबसे पहले पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी ये है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स कोई भी दो, ठीक है, पॉइंट्स का, दैट मीन्स जैसे पी क्यू होगा या क्यू आर होगा, किसी भी दो का डिस्टेंस सेम अगर होता है देन ये क्या होगा, पैरेललोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सम में देखा था सबको x1 y1 x2 y2 x3 y3, अभी ये x4 y4 तक, तो हमेशा फॉर्मूला चेंज करना पड़ रहा है। तो एक ही बार तुमको फॉर्मूला लिखना है, देन यू हैव टू पुट द वैल्यूज, दैट्स इट। क्योंकि बार बार फॉर्मूला चेंज करने से टाइम भी वेस्ट हो जाएगा या कभी कभार किधर मिस्टेक भी हो सकता है। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। व्हाट इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला है रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग किसके लिए फाइंड करेंगे, PQ का फाइंड करेंगे। सो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो PQ के लिए क्या होगा, 7 minus 2 the whole square plus 3 minus of minus 2 the whole square, it is equal to root of 7 minus 2 कितना है, 5 the whole square, 3 plus 2 minus minus plus हो जाएगा, 3 plus 2 5 the whole square, it is equal to 5 square 25 plus 5 square 25, it is equal to root 50। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे, काम करते हैं थोड़ा आगे ले लेते हैं। नेक्स्ट विल मूव ऑन फॉर डिस्टेंस, किसके लिए, PQ हो गया, अभी QR लेंगे, डिस्टेंस QR, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ QR के लिए 11 और 7, 11 minus 7 the whole square plus minus 1 minus 3 the whole square, it is equal to 11 minus 7 8 9 10 11 4 the whole square plus minus 1 minus 3 कितना होगा, minus 4 the whole square, minus 4 square it is 16 minus square of a negative number is also positive, तो ये हो जाएगा 16, this is equal to root 32। ये है डिस्टेंस QR का वैल्यू। ठीक है, ये लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस PQ इट इज इक्वल टू 50, जो कि हमारा है इक्वेशन नंबर 1 ना। थोड़ा सा आगे ले लेंगे, अभी किसका वैल्यू फाइंड करना है, RS का वैल्यू फाइंड करना है। सो नाउ हमें फाइंड करना है RS। ठीक है, सो डिस्टेंस RS इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये याद रखना है हमेशा कि अगर आगे पीछे भी माइनस हो गया तो भी आंसर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। व्हाई? बिकॉज 6 minus 11 करो या 11 minus 6 करो, आंसर तो उसका होल स्क्वायर आएगा, दैट मीन्स पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने दो या नेगेटिव आने दो, लास्ट में तो उसका स्क्वायर ही करना है, राइट। सो कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं है ना। RS का वैल्यू फाइंड करना, RS तो 6 minus 11 the whole square plus minus 6 minus 1 the whole square,
that means minus 6 minus of minus 1 the whole square. So this is equal to 6 minus 11 कितना आएगा minus 5 the whole square plus minus 6 plus 1 ये भी minus 6 plus 1 भी क्या होगा minus 5 the whole square. So this is equal to 25 plus 25 which is equal to root of 50. So distance RS का वैल्यू हमें मिल गया है root 50. So students same आया root 50. So this can be taken as equation number 3. Next हमें find करना है किसका find करेंगे starting point और ending point that means PS का वैल्यू और हमें पहले से पता है उसका वैल्यू कितना आएगा root 32. So distance PS is equal to root of चलो P का पॉइंट देख लेते हैं. P का पॉइंट क्या है 2 minus 2 that means 6 और 2 ठीक है 6 minus 2 the whole square प्लस आएगा minus 6 और minus 2 that means हमें लिखना है minus 6 minus और minus 2 the whole square. Now 6 minus 2 कितना है 4 square plus minus 6 plus 2 that means minus 4 the whole square. This is equal to 16 plus 16 ठीक है. तो 16 plus 16 it is how much 32 right. तो this is equal to root of 32. ये किसका वैल्यू मिला हमें PS का. Distance PS is equal to root 32 units. फिलहाल हम लोग 32 ही लिखेंगे ठीक है. सो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4 ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स हमने देखा ऑलरेडी ऑल्टरनेट्स का वैल्यू सेम आया. सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 ठीक है. 1 and 3 में किसका वैल्यू मिला डिस्टेंस PQ ठीक है इज इक्वल टू डिस्टेंस RS ठीक है. फिर मिला है फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 ठीक है. 2 and 4 से 32 वैल्यू किधर है यहाँ पे है. इसका वैल्यू था डिस्टेंस QR और PS. डिस्टेंस QR और डिस्टेंस PS दोनों का वैल्यू क्या है सेम है. तो यहाँ नजर आ रहा है कि ऑपोजिट साइड्स क्या है इक्वल है. सपोज PQRS है पैरेललोग्राम ऐसा ले एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे PQRS. PQ का वैल्यू रूट 50 आ रहा है SR का वैल्यू भी रूट 50 है PS का वैल्यू रूट 32 और ये भी आ रहा है रूट 32. तो ऑपोजिट साइड्स क्या है इक्वल है. सो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे हियर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ठीक है. अगर यहाँ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो हम लिखेंगे द पॉइंट्स P, Q, R and S are vertices of a parallelogram. Question number 6. Show that points A, B, C and D are vertices of a rhombus ABCD. ठीक है. Now यहाँ ये rhombus है कि नहीं ये जो given points ये rhombus है कि नहीं फाइंड आउट करना है. Now students rhombus का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है all sides of a rhombus क्या होता है इक्वल होता है राइट. सो दैट मीन्स हम डिस्टेंस फॉर्मूला से AB फाइंड करो BC CD और AD चारों का वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा. गॉट इट. नाउ फर्स्ट हम लोग फाइंड करके देखते हैं पहला AB का वैल्यू जो मिलेगा वही सभी का भी वैल्यू मिलेगा. नाउ लास्ट सब में भी मैंने बताया कि बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो मिस्टेक होने का चांसेस है. सो ओनली वन टाइम यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है. व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला है रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर. नो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे. फॉर्मूला लिखा है तो जस्ट एक थोड़ा एम्बॉस कर लेते हैं. अभी पहला AB का वैल्यू फाइंड करना है ठीक है. देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला
ए बी का वैल्यू, डिस्टेंस ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी दैट मीन्स -1 और -4 है, तो -1 माइनस ऑफ -4 द होल स्क्वायर प्लस 2 और -7 है, तो 2 माइनस ऑफ -7 द होल स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 4 दैट मीन्स 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, सो 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 दैट मीन्स 9 हो जाएगा, तो 9 स्क्वायर. So this is equal to 3 square it is 9 plus 9 square 81. It is equal to root of 90. ये किसका वैल्यू है, डिस्टेंस ए बी का वैल्यू है रूट 90. ठीक है, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1. सो स्टूडेंट्स ए बी का वैल्यू हमें रूट 90 मिल गया. अभी बाकी सभी का भी वैल्यू क्या आएगा, रूट 90 है. ठीक है ना. सपोज अगर रूट 90 नहीं आता तो दोनों को हमें चेक करके चेकआउट करना पड़ेगा और मिस्टेक को करेक्ट करना है. ठीक है ना. नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, BC. ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला BC का वैल्यू कैसा मिलेगा, डिस्टेंस BC इट इज इक्वल टू BC यहाँ पे 8 माइनस 1 8 माइनस और -1 दी होल स्क्वायर प्लस इधर है 5 माइनस 2, सो 5 माइनस 2 दी होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 1 कितना होगा 9. ठीक है, तो वी कैन राइट है 9 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 कितना है 3, सो दैट मीन्स 3 दी होल स्क्वायर. 9 स्क्वायर का वैल्यू 81, 3 स्क्वायर का वैल्यू 9. इट इज इक्वल टू रूट 90. देयरफॉर डिस्टेंस BC का वैल्यू मिलता है रूट 90. ठीक है, यू कैन इवन राइट यूनिट्स ओवर हियर. सो इसको लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, वी कैन राइट यूनिट्स ऑल्सो, विल राइट इट. ठीक है, ये भी हो जाएगा यूनिट्स. ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले का भी वैल्यू रूट 90 ही आने वाला है, ये आपको पता चल गया है, राइट. तो BC अभी CD फाइंड करेंगे ना. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है, CD फाइंड करना है. फॉर डिस्टेंस CD इट इज इक्वल टू, CD के लिए 5 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या -4 और 5, -4 -5, सो -4 -5 दी होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 5 माइनस 8 हो जाएगा अपना -3 दी होल स्क्वायर और -9 दी होल स्क्वायर. -3 दी होल स्क्वायर इट इज 9 स्क्वायर का वैल्यू 81. ठीक है, तो दिस इज इसका आंसर कितना आ गया, रूट 90. ठीक है, हमें तो ये पहले से ही पता है कि इसका वैल्यू आने वाला है रूट 90 यूनिट्स. ठीक है, तो ये लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 लेंगे. ठीक है, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट का वैल्यू क्या आने वाला है, AD का वैल्यू क्या आएगा, रूट 90 आने वाला है. यस, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है, AD डिस्टेंस AD का वैल्यू ठीक है, द 5 और -4 मतलब 5 माइनस ऑफ -4 दी होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस और -7 -4 माइनस ऑफ -7 -4 है और यहाँ माइनस और -7. ठीक है, दी होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस 4 कितना होगा 9 स्क्वायर प्लस -4 प्लस 7 मतलब 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3. ठीक है, सो 3 दी होल स्क्वायर. नाउ सो दिस इज इक्वल टू -9 स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस 3 स्क्वायर कितना है 9. सो इसका भी वैल्यू मिल गया रूट 90. देयरफॉर डिस्टेंस AD का वैल्यू हो जाएगा रूट 90 यूनिट्स. ठीक है, सो इसे लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4. नाउ हमने देखा चारों का वैल्यू क्या आया है, सेम आया. So what we can write, therefore from equation 1, 2,
3, 4 से क्या मिलेगा, डिस्टेंस ए बी का वैल्यू इट इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस सी डी, इज इक्वल टू डिस्टेंस ए डी। चारों का वैल्यू सेम आया, ठीक है। नाउ हियर ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, नहीं तो इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट नहीं तो इक्वल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। नहीं तो लिख सकते हैं पॉइंट्स ABCD आर वर्टाइजेस ऑफ अ रोम्बस। Question number 7, find x if distance between the points L and M is 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले तक दो पॉइंट का वैल्यू दिया रहता था एंड वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस, बट यहां क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 10। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, ये दो पॉइंट्स में एक पॉइंट x दिया हुआ है, राइट। सो ये हमें फाइंड करना है। सो अभी यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है, हम असाइन नहीं करेंगे x1 x2 y1 y2 बिकॉज ऑलरेडी इधर x है। सो एक कॉमन वे में हम फॉर्मूला लिखेंगे। सो डिस्टेंस फॉर्मूला s क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ क्या फाइंड करना है, LM का डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस LM इट इज इक्वल टू रूट ऑफ, चलो वैल्यू डालते हैं 1 और x, दैट मीन्स 1 माइनस x दी होल स्क्वायर प्लस 15 और 7, 15 माइनस 7 दी होल स्क्वायर। डिस्टेंस LM का वैल्यू कितना है 10, सो 10 इट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर, 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 इट इज 8, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे 8 स्क्वायर। सो अभी ये जो रूट है इस रूट को हमें हटाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये 10 क्या हो जाएगा 100, इट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का वैल्यू इट इज हाउ मच 64। देयरफॉर 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर फाइंड करें, 64 यहां आके माइनस होगा, दैट मीन्स 100 माइनस 64। देयरफॉर 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 100 माइनस 64 का वैल्यू कितना है 36। ना क्या करना है, x अगर फाइंड करना है तो इसको सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां होगा प्लस माइनस, ये स्टूडेंट्स ये हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, कभी भी स्क्वायर रूट निकालते हैं और राइट हैंड साइड में ओनली वैल्यू है तो उसका स्क्वायर रूट होगा, बट प्लस और माइनस साथ में लिखना है। सो इट इज इक्वल टू 36। Therefore 1 minus x is equal to plus minus कितना हो जाएगा, root of 36 it is 6. Therefore 1 minus x is equal to positive 6 और 1 minus x is equal to negative 6. Therefore अभी हमें क्या फाइंड करना है, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा 6 minus 1 और minus x is equal to minus 6, 1 उधर जाके माइनस होगा। Therefore minus x is equal to 6 minus 1 it is 5 और माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 7। सो देयरफॉर यहां पे माइनस उस तरफ जाएगा, सो इट बिकम्स x इज इक्वल टू माइनस 5 और यहां पे माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 7, ठीक है। सो यही पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 7।
क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा है, सबसे पहले पैरेललोग्राम का देखा था जिसका ऑपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल, राइट। रोम्बस में देखा था जिसका हर एक साइड क्या होगा, इक्वल होगा। नाउ योर टेल मी इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होगा। यस, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक साइड का वैल्यू क्या है, सेम है। दैट मींस अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करें ए बी का वैल्यू, बीसी का वैल्यू और एसी का वैल्यू, तीनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर। सो सॉल्यूशन, पहला हम लोग एक कॉमन में डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला इट इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया हम लोग ने। ना पहला फाइंड करेंगे किसका, ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है, डिस्टेंस ए बी इट इज इक्वल टू रूट ऑफ, ए बी के लिए 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 द होल स्क्वायर। सो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 द होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दी होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4 दी होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 16। ठीक है, सो ये है डिस्टेंस ए बी का वैल्यू हमें मिल गया 16। दिस इज और इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अभी हमें इतना तो क्लियर है कि डिस्टेंस, 1 सेक, इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट ऑफ 4 स्क्वायर इट इज 16, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। डिस्टेंस ए बी का वैल्यू मिल जाएगा 4 यूनिट्स। ठीक है, नाउ सेम वैल्यू हमें 4 यूनिट्स बीसी के लिए भी मिलेगा और एसी के लिए। सो हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट अभी बीसी। डिस्टेंस बीसी इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 1 दी होल स्क्वायर, नहीं ये 1 प्लस 2 रूट 3 साथ में आ, तो 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 दी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, तो यहां +1 और -1 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, राइट। सो रिमेनिंग इट इज 2 रूट 3 दी होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 इट इज हाउ मच, 2। ठीक है, तो -2 दी होल स्क्वायर। नाउ ये स्क्वायर दोनों को जाएगा, 2 स्क्वायर इट इज 4, रूट 3 द होल स्क्वायर इट इज 3 प्लस 2 स्क्वायर इट इज 4। सो 4 3 इट इज 12 प्लस 4 इट इज इक्वल टू रूट 16, तो बाहर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 यूनिट्स। सो डिस्टेंस BC का वैल्यू है 4 यूनिट्स। दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। आगे का स्टोरी आपको पता है कि AC का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम आएगा 4 यूनिट्स। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट फाइंडिंग नाउ फॉर डिस्टेंस AC। नाउ डिस्टेंस AC इट इज इक्वल टू रूट ऑफ, AC के लिए 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दी होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, ये 1 और ये -1 कैंसल, तो बचेगा 2 रूट 3 दी होल स्क्वायर और 4 माइनस 2 का वैल्यू है 2, सो दैट मीन्स 2 दी होल स्क्वायर। सो सेम वे 2 रूट 3 द होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना है 4 और रूट 3 द होल स्क्वायर 3, 4 3 इट इज हाउ मच 12 और 2 स्क्वायर इट इज 4, बिकॉज ये सेम चीज हमने यहां देख चुका है ऑलरेडी, राइट। सो रूट ऑफ 16। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस AC का वैल्यू वी विल गेट एज 4 यूनिट्स। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन 3। सो स्टूडेंट्स, तीनों इक्वेशन में से हमें वैल्यू मिला है 4 यूनिट्स। सो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 distance AB is equal to distance BC it is equal to distance AC। अगर तीनों का वैल्यू सेम है तो हम क्या लिखेंगे, here all sides of a triangle
are equal. Therefore, triangle ABC is an equilateral triangle. या तो आप लिख सकते हो पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल.